यूं तो माधवी लता ने तीर चलाने का सिर्फ इशारा किया, लेकिन ये तीर जाकर वाकई में ओवैसी को लगा। और बार बार 13 तारीख को वो तस्वुर करिए, वो तीर के उस इमेजिनरी फेंकने के लिए। मैं एक ही बात सारे मुसलमान भाई बहनों को कह रही हूँ कि ये लोग डर गए हैं। अंग्रेजी में जायंट किलर शब्द का इस्तेमाल ऐसी ही परिस्थितियों में किया जाता है। अंग्रेजी में एक शब्द है जायंट किलर। जायंट किलर उसे कहा जाता है जो सामने वाले अपने से ज्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को ध्वस्त कर दे, उसे चित कर दे, उसे पटकनी दे दे। सियासत में जायंट किलर शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि वो अपने से सामने वाले प्रतिद्वंदी को चुनाव में हरा देगा, लेकिन वो मादा रखता है और वो कर भी जाता है। अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हिलाया। अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था तो वो जायंट किलर कहलाई थी। इन चुनावों में ऐसी ही एक शख्सियत की खूब चर्चाएं हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो जायंट किलर बन सकती हैं, यानी अपने सामने वाले शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को चित कर सकती हैं। वो शख्सियत है हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता। माधवी लता पेशे से डॉक्टर हैं, अपना एक अस्पताल चलाती हैं, लेकिन एक कट्टर हिंदुत्ववादी छवि की नेता के रूप में भी जानी जाती है। इस बार चुनाव में उनके सामने असदुद्दीन ओवैसी हैं। हैदराबाद सीट जो कि है ओवैसी की अपनी सीट, एक तरह से सियासी और पारिवारिक सीट मानी जाती है, उस सीट पर वो ताल ठोक रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी को इस सीट पर हरा देंगी ऐसा दम भर रही है और बहुत से लोग मानते हैं कि माधवी लता ये कर भी सकती हैं। आपको बताऊं कि हैदराबाद की सीट 1984 से ओवैसी परिवार के नाम रही है। 20 साल तक असदुद्दीन ओवैसी के पिता उस पर सांसद रहे। उसके बाद ये सीट असदुद्दीन ओवैसी ने जीतनी शुरू की। इस बार बीजेपी ने हैदराबाद में ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए माधवी लता को उतारा है। माधवी लता इस बार इतनी सुर्खियां बटोर रही हैं कि शायद असदुद्दीन ओवैसी भी नर्वस है। शायद असदुद्दीन ओवैसी को भी लग रहा है कि कहीं इस चुनाव में वो हार ना जाए। और मैं क्यों कह रही हूं, जरा ये सुनिए। तो जूम करके देखो साहब आप, ये जो वीडियो चल रहा है ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर्व दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदे अपसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक बंटवारा करने में, जो आगे निकले ना तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। पाकिस्तान कौन सा है? तो पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए इंडिपेंडेंस के पहले, वो तसल्ली नहीं मिली इनको। यहाँ का भारत देश में तो मुसलमानों को उन्हें जीने नहीं देते जीने। क्या करते हैं यहाँ के मुसलमानों को गरीबी हटाओ पहले, ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप, ये भड़काऊ वीडियोस बंद करो आप। कैसा करते साहब? अरे पसमंद के लोग इससे रो रहे, पढ़ाई नहीं है उन लोगों के पास, गरीबी है, दलदल में मर रहे। पहले उसके बारे में टाइम लगाओ ना। ये बेकार के वीडियो का एडिटिंग करके गलत वीडियो क्यों इधर उधर आप दिखा रहे। हम सच्चाई के पथ पे निकलने वाले हैं। अब जितने भी कर लो हरकत ऐसा, ऊपर वाला हमारे साथ है, इसलिए हमारा भी एक वीडियो है, समझ में आया? अब ईसी देख रहे नहीं देख रहे, ईसी अगर सही में देख लेता थे ना इनको, एक बार नहीं बार बार सालों के पीछे बैठना पड़ता। फिर अकबरुद्दीन साहब परसों रोए देखो। अब मालूम नहीं मालूम कांग्रेस वाले क्या करते हैं इनके साथ। माधवी लता का कहना है कि वो जहां भी जा रही हैं लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और यही वजह है कि उनके ऊपर एक खास क्रैकडाउन हो रहा है।
क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? एक सियासी तीर चला है और वो सियासी तीर माधवी लता के तीर चलाने के इशारे से ही चला है। एक वीडियो सामने आ रहा है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको माधवी लता तीर चलाने का इशारा करते हुए नजर आई। माधवी लता का कहना है कि रामनवमी का जुलूस था और उन्होंने भगवान राम का धनुष बाण चलाने का ये इशारा रामनवमी के अवसर पर किया, लेकिन इस वीडियो को एक गलत तरीके से पेश किया गया। ऐसा लग रहा है इस वीडियो को देखकर कि उन्होंने निशाना एक मस्जिद पर साधा। माधवी ने कहा कि मैं मस्जिद और मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो रमजान के भी त्योहार में हिस्सा लेती हूं, तो फिर मैं मुस्लिम विरोधी कैसे? उनके इस वीडियो के बाद असदुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर आए। वो ओवैसी जो अभी तक माधवी लता पर कुछ नहीं बोल रहे थे, इस वीडियो के बहाने उन्होंने माधवी लता को घेरा और असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करने के लिए ही माधवी लता को चुनावों में उतारा गया है। किसी एक इबादतगाह की तरफ, मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। अब भी आप वोट नहीं देंगे? अब भी आप समझेंगे कि नहीं नहीं असद साहब अब मजलिस जीत जाएगी? मेरे भाई, अगर एहसास है, तकलीफ है, उस इबादतगाह के लिए अगर तकलीफ है, तो कम से कम मजलिस के लिए नहीं तो कम से कम उस इबादतगाह की अजमत के लिए तो निकल कर वोट डालो मजलिस के लिए। अगर आज भी तुम सोते रहोगे तो फिर कब उठोगे? 13 तारीख एक तारीखी दिन हो रहने वाला है। मेरी आप तमाम से अपील है कि आप और हमारे बुजुर्गों ने इस खिले को मजबूत किया। असदुद्दीन ओवैसी को देखकर वोट मत दो। मैंने जो तमाम चीजें आपके सामने रखी उसको सामने रखकर वोट दो। पार्लियामेंट में जो कुछ कहना था मैं कहते आया और कहते रहूंगा। आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों है? आखिर क्यों मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई जाती हैं? आखिर क्यों धमकियां दी जाती हैं कि जिस तरह मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया तुम्हारा भी काम तमाम कर देंगे? मैं ना कभी डरा हूं ना कभी डरूंगा इंशाअल्लाह ताला। डरना अल्लाह की जात से है, इन जालिमों से डरना नहीं है हमको। मगर याद रखिए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और बार बार 13 तारीख को वो तसव्वुर करिए, वो तीर के उस इमेजिनरी फेंकने के लिए। अगर मैं तुम्हारे घर के सामने आकर बोलूंगा तेरे घर को बुलडोजर, आप क्या करते? बोलते आओ। आप क्या करते? आओ बोलते आप। यहां पर खाली ट्रैफिक में अगर हो गया तो घसते खड़े हो जाते। ये हैदराबाद को खतरा है बीजेपी आरएसएस से। हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है। हमको अमन को मजबूत करना है, भाईचारगी को मजबूत करना है और तेलंगाना से बीजेपी का सफाया करना है इंशाअल्लाह ताला। माधवी पर इस वीडियो को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। प्रचार के दौरान एक महिला एएसआई ने जब माधवी से मुलाकात की तो उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। इस पर उस महिला एएसआई पर कार्रवाई हुई, उन्हें ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या वहां की सरकार खासतौर से माधवी के ऊपर इस तरह के मामले दर्ज कर रही है? माधवी का तो यही कहना है कि उनके आने से असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में हलचल है, वो डरे हुए हैं और इसीलिए ये माधवी को रोकने के कुछ तरीके हैं। जिस रामनवमी श्री रामनवमी के दिन जो धनुष था नहीं, जो बाण था नहीं, जो तीर था नहीं, हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने राम बाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे हो क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मैं एक ही बात सारे मुसलमान भाई बहनों को कह रही हूं कि ये लोग डर गए हैं। पता है क्यों डर गए हैं? जब से हमारे आपकी अदालत का शो देखा है ये लोगों ने, ये लोगों को समझ में आ गया है इनका हर काले करना में करतूतों का चिट्टा मेरा पास है।
हम उन सारे मुसलमान भाइयों के साथ हैं जिन्होंने इनका हर गलती को बाहर निकालने के लिए मार भी खाए हैं, जेल के और सलाखों के पीछे भी गए थे। ऐसे कई सोशल एक्टिविस्ट है जो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सच बाहर उगालने के लिए जो काम किए थे, मस्जिदों को तोड़े जो ये लोग, ये आशिकाना को जो तोड़े ये लोग, कब्जा करे ये लोग, हराम का हर काम करे ये लोग, सहायता करे, हाथ बढ़ाए, उनका बाहर निकालने के लिए ये लोग मुसलमान तक को नहीं देखते हुए इनको सलाखों के पीछे फेंक दिए ये लोग। वो आज मेरे प्रति यही काम करना चाह रहे। अरे मुसलमान भाइयों, जागो जागो। ये कई मस्जिद को भी नहीं छोड़ता, ये कई मंदिर को भी नहीं छोड़ते। ये लोग जो सच्चाई में बाहर निकालने आई हूं, जिस वक्त बोर्ड का हर सच में बाहर निकालूंगी, इसी का डर लग गया इन लोगों को। इनको पता है मैं मुसलमानों के साथ ठहरूंगी, इनका यह हरकत नहीं चुप। तो एक हिंदू होने के नाते अगर मैं आगे बढ़ती हूं इनका सारे खुद के कौम, खुद के मजहब का हराम काम करने के लिए, ये कौन सी बड़ी बात नहीं है। ये डर्टी जो सोशल मीडिया में ये लोग जिस प्रकार के डिपार्टमेंट शुरू कर ये लोग हर उस सच्चा इंसान के लिए जो सामने आकर इस प्रकार के काम को दिखाना चाहते हैं, उनके ऊपर ये सोशल मीडिया ऐसे ही चलाते हैं। ये जो बंदा मेरे ऊपर एफआईआर किया है, मुझे पता है ये भी इनका एक कीत तोता है। मुझे पता है इनका एक ऐसा बंदा है जो इनके नाचता है इनके इशारों पर, पता नहीं उसका क्या है। ये लोग डरा के करवा रहे, धमकी देकर करा रहे। लेकिन असद जी, मैं आज बता रही हूं, सारे जितने वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज आपने हड़पे ना, वो और मंदिरों के जमीन भी जितने भी कब्जा हुए, मैं पूरा बाहर निकाल रही हूं। घड़ी आपका शुरू हो गया। आप जितना भड़काना चाहते हो भड़का लीजिए उन मुसलमानों को जो ये सच्चाई समझने पर अपने आंख बंद कर बैठे हैं, उन लड़कियों को जिनको दुबई भेजाया गया जा रहा है लोगों से बार बार शादी करने के लिए। तो हर पसमंदा औरत समझ लीजिए, अगर हम मस्जिद के तरफ इशारा करना चाहते हैं तो हम रमजान के टाइम पर हजरत अली साहब का उस जुलूस में कभी नहीं ठहरते। हम ये समझिए, आपके पीछे पीछे पीठ वार करने वाले आपके खुद एमआईएम के लीडर्स हैं। जिस दिन ये सच आप जान जाएंगे, आपके आंख खोलेंगे। लेकिन आप ये सच जाने या ना जाने, लेकिन सच को बाहर निकालने के लिए मैं कतई नहीं डरूंगी। जान लो आप ये बात। अब आपको यह भी बताती हूं कि हैदराबाद लोकसभा सीट में ही गोशा महल विधानसभा सीट आती है। गोशा महल से बीजेपी के विधायक हैं टी राजा सिंह। टी राजा सिंह को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अपने कई बयानों से वो विवादों में रहे हैं, कई बार उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। उनको अपने बयानों के चलते पार्टी ने भी एक बार उनसे किनारा कर लिया था। लेकिन टी राजा सिंह अपने बयानों पर हमेशा बने रहते हैं। इस बार भी रामनवमी के मौके पर सरकार ने उन्हें जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी, लेकिन उन्होंने फिर भी जुलूस निकाला। इस पर उन पर एफआईआर भी हो गई। अब आप सोचिए कि हैदराबाद से एक तरफ टी राजा सिंह जो लगातार पिछले कुछ सालों से असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देते रहे हैं, वहीं अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव के समय में ताल ठोकने के लिए उनके साथ उनकी बहन भी आ गई। माधवी लता अब लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ रही हैं। गोशा महल से पहले से टी राजा सिंह विधायक हैं। अब ये दोनों मिलकर असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद गढ़ में हड़कंप मचाए हुए हैं। और यही वजह है कि इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चाएं इसी सीट की हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की अपनी ये सीट इन चुनावों में हार सकते हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि चर्चाएं माधवी लता की बहुत जोरों पर है। माधवी लता सुबह से अपना कैंपेन शुरू कर रही हैं, रात तक वो लोगों के बीच रहती हैं, रोड शो कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं और उनकी सभाओं में बहुत भीड़ भी आ रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, कांग्रेस ने अभी तक हैदराबाद सीट से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। कांग्रेस का प्रत्याशी उतारने का मतलब सीधे सीधे ये है कि वहां पर जो मुस्लिम वोट होगा उसमें बिखराव होगा। मुस्लिम वोट में बिखराव यानी ओवैसी की वोट कम हो सकते हैं और इसका सीधा मतलब यह होगा कि फायदा माधवी लता को मिल सकता है। अब वो कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये कहती रहती है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, क्या इस बार ओवैसी की बी टीम के रूप में उभर रही है? कांग्रेस
कब अपना प्रत्याशी हैदराबाद सीट से उतारेगी, यह भी तय करेगा कि इस बार हैदराबाद सीट का गणित क्या रहता है और क्या वाकई इस बार माधवी लता जायंट किलर बन जाती है। असदुद्दीन ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में उन्हीं की सीट पर चित कर देती है।